मैं एक क्रिश्चियन हूँ। किस तरीके से हमारे यहाँ के पादरियों को जेलों में बंद किया जाता है। कहा जाता है कि ये बाइबल रखी हुई है, ये एक एविडेंस है। क्या बाइबल रखना गुनाह है? हम इस देश के नागरिक हैं, हमें अपने धर्म मानने का हक है या नहीं? क्यों बार बार हमारे चर्चों को तोड़ा जाता है? कौन रोकता है, कौन तोड़ता है? एक विशेष वर्ग है, एक 10% लोगों ने अपना अधिकार समझ लिया है। अब आप देखिए मणिपुर का, जो 2 औरतें, क्रिश्चियन 2 औरतें लेडीज को नंगा करके घुमाया गया, ये दिमाग पर जहर किन लोगों ने भरा है? हथियारों में भी धर्म घुसा हुआ है, रंग में भी धर्म घुसा हुआ है। धर्म का बोलबाला हर कदम पर दिखाई देता है। क्या ब्रह्म नाम से ही सारे हथियार बनते हैं क्या हमारे देश में? कोई और नाम नहीं है क्या इस देश में? प्रधानमंत्री जी को जिस भी समाज से हैं, मुझे उस पर शक होता है, क्योंकि अधिकतर मनुवादी विचारधारा को डेवलप किया जाता है। मेरा नाम सुरेंद्र पैट्रिक है। मैं जो हूँ अक्सर अपने भारत देश के अंदर जो देखता हूँ कि किस तरीके से 90% लोगों के अधिकारों का हनन होता है और 10% लोगों को कैसे कैसे फैसिलिटीज़ दी जाती है मात्र 48 घंटे में, कि हम इकोनॉमिक उसमें कमज़ोर हैं और उनको 48 घंटे के अंदर आरक्षण दे दिया जाता है। इसके अलावा घोषित आरक्षण रेगुलर उनको दिया जा रहा है और 90% लोगों के अधिकारों का हनन किया जाता है। कहाँ मानवाधिकार का हनन हो रहा है? आप देखेंगे देश की राष्ट्रपति जो है वो एसटी समाज से आती हैं, जो प्रधानमंत्री हैं ओबीसी समाज से आते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो भी है वो जिस भी समाज से है, मुझे उस पर शक होता है, क्योंकि अधिकतर मनुवादी विचारधारा को डेवलप किया जाता है। जो लोग हैं, चाहे वो सिख हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो लिंगायत हो, चाहे वो सरना हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, उन सब के अधिकारों का खुलकर मजाक उड़ाया जाता है, उनके अधिकारों को छीना जाता है। देश में कहा जाता है कि लोकतंत्र है। मेरी नज़र में लोकतंत्र शब्द जो है एक धोखा है, और ये एक धोखा देने का शब्द है। धर्मनिरपेक्ष भी जो है वो भी एक धोखा है। देश के चारों पिलर पर, चाहे वो मीडिया हो, चाहे न्यायिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक हो, 100% कब्जा इन लोगों का है। मैंने अपने जीवन में बहुत सी अनहोनी घटनाएं देखी है। मैं एक क्रिश्चियन हूँ और मैंने नोट किया है कि किस तरीके से हमारे यहाँ के पादरियों को जेलों में बंद किया जाता है। कहा जाता है कि ये बाइबल रखी हुई है, ये एक एविडेंस है। क्या बाइबल रखना गुनाह है? हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश की मिट्टी में पले हैं, इस देश की मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इस देश के नागरिक हैं और क्या बोलते हैं, इस देश की लड़ाइयों में, जो देश की आज़ादी हुई उसमें बहुत से क्रिश्चियंस लोगों ने अपना वो दिया है। यहाँ तक कि मेरे फादर ने बर्मा की लड़ाई में अपनी आज़ादी को उसमें अपना खून दिया है। और इसको क्या बोलते हैं, क्या एक 10% लोगों ने अपना अधिकार समझ लिया है? सबके अधिकारों को छीन के आप वो करते हैं। आप कह रहे हैं 10%, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग 40% है। नहीं है 40%, ये खुला झूठ है। आप किस आंकड़ा के आधार पर कह रहे हैं कि 10%? 90% उनमें जो है मुस्लिम्स भी आते हैं, दलित भी आते हैं, आदिवासी भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, सिख भी आते हैं, लिंगायत भी आते हैं और सरना भी आते हैं। खुला अधिकारों का एक मजाक बनाया हुआ है। इतिहास को बदला जाता है, शहरों के नाम बदले जाते हैं, सड़कों के नाम बदले जाते हैं, हथियारों में भी धर्म घुसा हुआ है, रंग में भी धर्म घुसा हुआ है। धर्म का बोलबाला हर कदम पर दिखाई देता है। क्या हमें अपने अधिकारों का, हमें अपने धर्म मानने का क्या हमें हक है या नहीं? चाहे कोई भी किसी भी समाज से हो। आप नहीं चाहते हैं कि जो गुलामी के समय में इस देश के नाम रख दिए गए हैं, इस देश पर तमाम आक्रमणकारियों का कब्जा रहा है, अब जब सरकार आई है और लोकतांत्रिक देश बना है, तो नाम नहीं बदलना चाहिए? देखिए, जहाँ तक नाम की बात है, यदि अगर आपकी सोच विचारधारा में अगर सांप्रदायिकता भरी हुई है, एक जहरवाद भरा हुआ है, तो आप बहुत कुछ, आप नाम भी बदल सकते हैं, इतिहास भी बदल सकते हैं, रंगों में भी नाम दे सकते हैं और हथियारों में भी आप दे सकते हैं। क्या ब्रह्म नाम से ही सारे हथियार बनते हैं क्या हमारे देश में? कोई और नाम नहीं है क्या इस देश में? मैं शंभू जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो खुल के बोलते हैं
बहुत खुल के बोलते हैं। रतन लाल जी का बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि बहुत खुल के बोलते हैं। सवाल आपसे है कि कौन सांप्रदायिकता फैलाता है? सांप्रदायिकता, देखिए इस सांप्रदायिकता में बहुत से जोड़ बाकी हैं, और जो माइनर कम्युनिटीज़ के लोग हैं सच को छिपाया जाता है, झूठ को हाईलाइट किया जाता है। क्या सच है क्या झूठ है लोगों को गलत बताया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आता हूँ धर्मांतरण पे। धर्मांतरण पे कहा जाता है कि लालच दे के बनाया जाता है। मैं कहता हूँ आप मुझे दीजिए, कितना देते हैं। देश में धर्म की आज़ादी है और हमें संविधान आज़ादी देता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये एक संवैधानिक अधिकार है। हमें हमारे धर्म के लिए आज़ादी दी गई है, तो हमें मानने, हमें इसमें क्यों रोका जाता है? क्यों बार बार हमारे चर्चों को तोड़ा जाता है? कौन रोकता है, कौन तोड़ता है? एक विशेष वर्ग है, मैं नाम नहीं लूँगा, जो धर्मवाद की आड़ में खुद पर्दे के पीछे रहते हैं, खुद पर्दे, और 3 शब्द का इस्तेमाल करते हैं: ज़बरदस्ती, लालच और कि इनका ज़बरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। सब बालिक है, सब में सोच समझ है, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। लालच की बात है, कोई किसी को लालच नहीं दे सकता है, ना दिया है ना देगा। क्रिश्चियंस के पास कुछ नहीं है, बड़ी मेहनत से अपना कमाते हैं और खाते हैं, और पसीना बहा के जब जाके अपने बच्चों को पालते हैं। वो भेदभाव, खुला भेदभाव किया जाता है। ना नौकरियों में आरक्षण है, ना राजनीति में आरक्षण है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है। खुल के झूठ बोला जाता है और उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। अब आप देखिए मणिपुर का, इंसानों को आपस में बांट दिया गया, एक कुकी समाज में बांट दिया, एक मेथी समाज में बांट दिया गया, और दोनों को लड़ाया गया। और जो 2 औरतें, क्रिश्चियन 2 औरतें लेडीज़ को नंगा करके घुमाया गया, ये दिमाग पर जहर किन लोगों ने भरा है? ये जहर नहीं भरना चाहिए। उसका हस्बैंड जो है देश की सीमा पर सुरक्षा में लड़ाई लड़ रहा है, सीमा पर है वो। हमें शर्म नहीं आती? हम बात तो करते हैं अधिकारों की, स्त्रियों की इज्जत करनी चाहिए। वास्तविकता ये है कि हम स्त्रियों की इज्जत नहीं करते हैं, उनको खुलेआम जलाया जाता है, चाहे वो हाथरस की हो, चाहे वो कोलकाता की हो, चाहे निर्भया कांड हो, चाहे कोई सा भी कांड हो, सब जगह तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता है और उसमें भी जातिवाद दिखाया जाता है। कहाँ पर क्या है? अगर उसमें जातिवाद है तो मीडिया उसको उछालेगा, और जो दूसरे लोग हैं उस चीज़ को दबाया जाता है। ये चीज़ें ठीक नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि अगर वो कोई विशेष जात से है, उसके ऊपर शोषण जुल्म हो रहा है, तो मीडिया उसको दिखाता है, और जो इस देश में SC/ST OBC कम्युनिटी से अन्य सिख, पारसी, बौद्ध आता है, उनकी आवाज़ नहीं उठाई जाती। हाँ, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, किसी भी रूप में नहीं सुनी जाती है। बोला ज़रूर जाता है कि हम, पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे की वजह है जातिवाद, धर्मवाद, जो हमें देश में बांट रहा है आपस में। सब एक हैं, इस देश के हैं, हमारे और उनमें खून में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये नफ़रतवाद और भेदभाव जो बांटा जा रहा है, ये ठीक नहीं है। एक गरीब के हक को मार दिया जाता है, उसमें इतनी भी ताकत नहीं है बेचारा कि वो क्या कर सकता है। दलित बेचारे बेरोजगार हैं, आदिवासी बेरोजगार, आदिवासियों के नाम बदले जाते हैं, वनवासी किया जाता है उनको। आज हर सीट पर एक विशेष वर्ग बैठा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठ का पुलंदा लिए घूम रहे हैं और जो है हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।